ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। ये जो वीडियो मैं अभी अब इस जो संदेश माँ का अभी आ रहा है, ये संदेश अब आपकी, मुझे लग रहा है आने वाले भविष्य में आपने शायद बहुत सारी योजना बना के रखी, कोई फैसला आपने लिया है और वो फैसला सच में आप सच में कंफ्यूज थे कि क्या इस समय, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ ऐसा वीडियो कि आपने जो फैसले लिए क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। तो माँ ने दोबारा इस चीज़ को फिर, ये एक तरह से मुझे संदेश दिया गया है कि आप फिर इस दोबारा इस चीज़ों को, लोगों को, उनके भक्तों को ये चीज़ क्लियर करनी है कि आपने जो फैसले लिए वो कैसे फैसले हैं, किस तरीके से आपको फैसले लेने चाहिए, किन के साथ आपको क्या करना चाहिए, कैसे डील करनी चाहिए, क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा एक दोबारा अपने कर्मों पे अवलोकन जरूर करिए, अपने फैसले का अवलोकन करिएगा। जो आपने फैसला लिया, जो आपने निर्णय लिया है, वो निर्णय आपके लिए सही है या नहीं। देखती हूँ आज क्या क्लियर करने वाली। मुझे लग रहा है कुछ लोग काफ़ी दुविधा में थे, उनको क्लियर नहीं हो रहा था कि इनके साथ जो हो रहा है, या कहीं उनको आना था, या कहीं आना है, या कहीं जाना है। जाने की मुझे लग रहा है कुछ यात्राएं भी दिख रही हैं। अगर आपको, आपकी यात्रा कैसी रहेगी, क्या सफल होगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है बहुत सारी क्वेश्चन है आपके। तो देखती हूँ माता आज क्या क्या क्लियर करती हैं, किन के लिए क्या ये मैसेज आते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आया है द मून का। तो क्लियर मुझे कुछ चीज़ रिलेशन से रिलेटेड दिख रही हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे, मुझे ऐसे ही लोग दिख रहे हैं कि जैसे शायद आपने कहीं कोई रिश्ता, चाहे आपकी शादी, आपने अपने, आपके घर में कोई शादी फिक्स हुई है या आपकी ही फिक्स हुई है, ठीक है। आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी कि आखिर ये रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं है। तो पहला ही कार्ड क्लियर कर दिया गया है कि आप जिस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, निर्णय नहीं ले पा रहे, तो वो रिश्ता सच में आपके लिए दुविधाजनक ही है। वो आगे सुख नहीं देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग मिल के आपके इस रिश्ते को करा रहे हैं, ज़बरदस्ती प्रेशर में हो रही सारी चीज़ें। आपकी इच्छा नहीं है, आपके साथ प्रेशराइज आपको किया जा रहा है। तो ये रिश्ते सच में आपके लिए शुभ नहीं हैं। अगर कोई रिश्ते नए जुड़ रहे हैं, चाहे दोस्ती का रिश्ता जुड़ रहा हो, चाहे और भी कई तरीके के रिलेशन होते हैं, अगर आप किसी नए रिलेशन में जा रहे हैं तो आपके लिए ये रिलेशन सच में शुभदायक तो नहीं दिख रहा है। ये मुझे प्री प्लानिंग दिख रही है। लोग मिल के आपका यूज़ करना चाहते हैं, आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को जागरूक रखिए, अपने इंट्यूशन पे काम करिए, लोगों से सलाह लीजिए, उसके बाद रिश्ते में आगे बढ़िएगा, ठीक। आप सच में बहुत दुविधाजनक स्थिति में, आपको अभी तक क्लियरिटी नहीं हो रही थी। एक नहीं, मुझे ऐसा कुछ ज़्यादातर मैरिज के मुझे रिश्ते दिख रहे हैं कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी आपके। कई प्रपोजल हैं आपके पास, आप समझ नहीं पा रहे क्या करना है। तो अभी रुक जाइए, जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी रुक जाइए, समय लीजिए, ठीक है। अच्छे से रिश्तों को जांच परख लीजिए, उनके बारे में इंक्वायरी कर लीजिए, क्योंकि ये रिश्ते पूरी जीवन भर के लिए आपके साथ रहने वाले हैं। तो आपको हड़बड़ी नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से सब कुछ सोच समझ के, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, कितना प्रैक्टिकल होना है, कितना इमोशनली, आपको सब चीज़ इस तरह से आपको बैलेंस करके चलनी, तब जाके आप कोई निर्णय लेंगे। तो अभी आपको कोई रिलेशन को लेके कोई अगर फैसला ले रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आप अभी रुक जाएं, ठीक। वो आपके लिए मुझे लग रहा है सटीक नहीं है, और बिल्कुल क्लियर। जहाँ अगर कोई आज कहीं यात्रा करने की आप कोशिश कर रहे थे, ठीक है, अगर आप आज कर या कुछ दिनों के बीच में, ये 5-6 दिन की बात कर रही हूँ मैं, एक हफ्ते के बीच में अगर कोई यात्रा आप करना चाह रहे हैं तो वो यात्रा आपकी सफलदायक होगी। आपका, अगर आप बिजनेस के लिए कोई कोई आपकी डील है, या कोई आने वाली पूर्णिमा, क्लियर, आने वाली पूर्णिमा आपके लिए बहुत सुखदायी होगी, आपकी ग्रोथ लाएगी, आपको बहुत अच्छा लग्जरीज चीज़, एक विक्ट्री, जिसको आप जिस जीत का आप एक तरह से जिस जीत की उम्मीद में बैठे थे, वो जीत आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बस आपकी यात्रा मंगलमयी होगी, आपकी ग्रोथ होगी। आने वाली पूर्णिमा, 5-6 दिन की बात मैं करूँ, इसके अंदर पूर्णिमा भी आ रही है, ठीक है। तो आपके लिए क्लियर है कि आपका भाग्य उदय होने वाला करियर को लेके, ठीक है। और बिल्कुल, और ईश्वर की कृपा है आप पे, आपके जो भी देवदूत हैं वो आपके साथ हैं। आपको बहुत अच्छे से आपके इमोशंस को, मुझे ऐसा लग रहा है अब आप अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करना आपने सीखा है, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखा है, चीज़ों को बैलेंस करना सीखा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी इंट्यूशन अब थोड़ा सा ग्रो कर रही है। इंट्यूशन आपको बताती है सही गलत क्या आप कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब आपको दिखाया जा रहा है। तो आप चिंता मत करिए, आपकी इंट्यूशन, आपके इष्ट आपके साथ हैं,
ठीक है। आपकी जो ग्रोथ को लेके बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, आपका भविष्य दिख रहा है, तो चिंता मत करें। जिस भी डील को लेके या जिस भी प्रपोजल के लेके आप बहुत परेशान थे, वो चीज़ आपकी क्लियर होने वाली है। ठीक, नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ड्स। ठीक, क्लियर है ये चीज़ें कि आप ये जो चीज़ें आप एक फ़ैसला, मुझे ऐसा लग रहा था आपको इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कर चुके थे, आप एक किसी रिश्ते में इतना बंधे हुए हैं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा था ये मुझे छोड़ना है या पकड़ना है। ठीक है, और मतलब काफ़ी समय आपने ऐसे व्यतीत कर दिया है, तो अब आपके लिए एक तरह से माँ का आदेश है कि अब आप थोड़ा शांत हो जाएं, शांत होकर अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी इंद्रियों पे ध्यान दें, अपनी इच्छाओं पे ध्यान दें, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। आपकी आत्मा जिसमें प्रफुल्लित होती, जिस फैसले से प्रफुल्लित होती, उस आत्मा की आवाज़ को सुने, तब आगे बढ़ें। किसी की नहीं सुनना आपको, बाहरी इंसान की नहीं सुना। अब आपको अपनी खुशी देखनी, अपना सेल्फ लव देखना, आप उस तब निर्णय लेंगे आप। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, आपकी आत्मा जो आपको निर्णय देगी वो बहुत सटीक और सही होगा। ठीक, बिल्कुल। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स। तो ये चीज़ें मैं क्लियर कहूँगी, बहुत सारी प्रॉपर्टी, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉपर्टी लेने की भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, कुछ योग आप लोगों ने, ये आने वाली धनतेरस पे आपने सोचा होगा कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो बिल्कुल अभी तक आप कंफ्यूज थे कि हम इस चीज़ को लें या ना लें, तो आपके लिए माँ की तरफ से गाइडेंस है कि आप जो भी करें, पहले एक पूजा ज़रूर अपने घर में, एक दोष निवारण पूजा ज़रूर करा लीजिएगा। उसके बाद कोई भी कार्य करें आप, दोष निवारण, अपना ग्रह दोष दूर करने के बाद भी आप चाहे प्रॉपर्टी लेंगे, चाहे आप फाइनेंशियली कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कहीं आप रिलेशन आप बनाना चाहते हैं, कहीं आपकी शादी फिक्स हो रही है, तो पहले अपने घर में एक शुद्धिकरण करा लीजिए। आप अपने घर का, मैं वही कहूँगी, अपने घर को पहली तरह से पवित्र कर लीजिए, सारे दोष हटाइए। उसके बाद अगर आप जहाँ हाथ लगाएंगे हर चीज़ आपको मिलेगी। अभी तक जो चीज़ आपको सिर्फ दूर से एक प्लानिंग चल रही थी, आपको नहीं मिल रही थी, वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। बस थोड़ा सा आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध करना पड़ेगा। कुछ वास्तु चीज़ें दिख रही हैं, वास्तु थोड़ा सा आपका अगर नहीं कुछ अभी पॉसिबिलिटी है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी पूजन जरूर करवाएं। बिना पूजा के कोई शुभ कार्य ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आने वाली धनतेरस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा, आप कुछ नया लेने वाले हैं, नई चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, तो माँ की कृपा है आप पे। और थोड़ा सा जो चीज़ मैं कह रही हूँ कि इस इमोशन को लेके थोड़ा सा आप थोड़ा कंट्रोल करें। कुछ चीज़ें हैं आपके सामने जो दिख रही हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही हैं, और जो नहीं दिख रही उसको आप समझ ले रहे हैं। मतलब जो चीज़ मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात करूँगी, जो पॉजिटिव होता है उसको आप नहीं ले रहे हैं, जो नेगेटिव है उस नेगेटिविटी को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। इसलिए आप उदासीन एक ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं जहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि आगे सब कुछ रखा हुआ है फिर भी आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करिए, अपनी दुविधा को दूर करें। आप थोड़ा दूरदर्शिता रखें। तो एक तरह से प्रेजेंट और आने वाला जस्ट जो फ्यूचर होता है उसको लेके ना इतना ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन आपने अपनी सोच से उस चीज़ को बर्बाद करके रखा है। अपने माइंड में ये चीज़ें डाल ली हैं आपने कि शायद कुछ गलत हो जाए, हमारे साथ शायद मैं सफल हूँ या ना हूँ। तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आने वाली, बस आपके माइंड में ये सारे खेल चल रहे हैं, ये सारी सीन आप अपने खुद के माइंड में बना के रखिए आपने। तो अपने माइंड को क्लियर करिए, गणेश जी की स्तुति करें, उनका पाठ करें, आप गणेश जी के मंदिर जाएं, उनसे आराधना करें, विघ्नहर्ता से अपने विघ्न हरने के लिए विनती करें, अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। ठीक है, उनसे प्रार्थना करें कि आपको सद्बुद्धि दें और सत्मार्ग पे दिखाएं और सही फैसला लेना सिखाएं आपसे। ठीक, नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। तो ये चीज़ें क्लियर हैं कि आपके घर में जो आपने शायद अपने घर को लेके, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है या करने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत सुखदायक। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले तो आपके लिए बहुत सुखदायक है। वो आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छे फल मिलेंगे इस चीज़ से। मैं इमोशनली भी देख रही हूँ, अगर कोई अच्छा रिलेशन आपको अभी तक आप वेट कर रहे थे, बहुत चीज़ों से आप हर्ट हुए, बहुत ऐसे रिलेशन में जिन्होंने आपका दिल दुखाया, लेकिन अब जो मिलेगा आपको बहुत सही मिलेगा, बहुत सटीक में देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो बहुत चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल रही हैं। तो कुछ चीज़ों पे बस कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिना एक्शन लिए चीज़ें होंगी नहीं। ठीक है, एक्टिव तो आपको होना पड़ेगा, बस थोड़ा सा अपने आप को, आपकी एनर्जी को सही दिशा देनी है। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा देनी है। आप जो फैसला ले रहे हैं सोच समझ के लेंगे, उत्तेजना में नहीं लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने से बड़े से किसी सलाह लीजिए, उस क्षेत्र के महारथी से आप सलाह लीजिए, मतलब किसी मास्टर माइंड से आप सलाह लीजिए। जल्दी में कोई भी आपको
फैसले नहीं लेने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो है, आपके अंदर सब्र नहीं है। मैं क्लियर कहूँगी इस चीज़ को, आपके अंदर सब्रता नहीं है, इसकी वजह से गलत डिसीजन जल्दबाजी में ले लेते हैं और आपके अंदर क्रोध ज़्यादा आ जाता है, पैशनेट बहुत होते हैं। तो पैशनेट आप तब होइए जब सच में सही जगह वो ऊर्जा देनी हो, तब उस एनर्जी का आप यूज़ करें, ठीक है। हर जगह ये एनर्जी काम नहीं करेगी, आपको लॉस में भी ले जा सकती है, इसीलिए अपने उत्तेजना को थोड़ा सा कंट्रोल करें और अच्छे लोगों से सलाह लें ताकि आपका भी कल्याण हो और जिसने भी आप मतलब जो आपसे जुड़ा है उसका भी कल्याण हो, ठीक है। तो मैं देखती हूँ और माँ क्या बताना चाह रही है आपने। तो देखते हैं माँ और कौन सी ऐसी आपकी कौन सी योजना या कौन से ऐसे फैसले जो आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं, उसको माँ क्लियर करेंगी। और बिल्कुल क्लियर है, लव रिलेशन की बातें ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो आप कुछ लोगों के लिए कुछ संकेत आपको क्लियर हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आप सच में अच्छे रिलेशन में हैं या नहीं। अगर जहाँ आपको दुविधा हो रही, जहाँ आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। और जो आपकी आत्मा फील करेगी, आपको सच में ओपिनियन लीजिए थोड़ा सा लोगों से, अपने से बड़ों का भी ओपिनियन लेना बहुत ज़्यादा, लेकिन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव सोच रहे थे, जो दूरदर्शिता, जिनके पास अनुभव बहुत हो रिलेशन को लेकर, उनसे आप अपने रिलेशन के लिए डिस्कस करें। अब उसके बाद बाकी आपकी आत्मा, अंतरात्मा, जो लास्ट डिसीजन आपकी अंतरात्मा ही आपको देगी। सबका ओपिनियन लें, उसके बाद आगे बढ़ें। रिश्ते आपके बहुत अच्छे होने वाले, बहुत अच्छा प्रेम मिलने वाला है, बहुत अच्छे लोग, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की जिससे एक दूसरे से मैरिज होगी, बहुत अच्छे पार्टनर साबित होंगे, आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। धन वैभव बहुत आने वाला है, जिनके भी साथ आपकी पार्टनरशिप होगी, ठीक है। तो माँ की कृपा आपकी इस रिश्ते पे बनी हुई है। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड, ठीक है, विश्वकर्मा। तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आपने सच में कुछ नया करने की कोशिश की है, ठीक है, तो ये विश्वकर्मा का कार्ड एक तरह से एक ही यही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जो नया कुछ आपने स्टार्ट किया है, तो आपकी जो नई चीज़ें, नई जो योजना है आपकी बहुत सटीक है, बहुत ही ज़्यादा सफल होने वाली है, ठीक है। आपने जो मैनिफेस्ट किया था, जो पॉजिटिव चीज़ें आपने सोच रखी, तो वो चीज़ें आपको मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तरह से एक नए क्रिएशन करने की एक क्षमता है, आपके पास नया क्रिएट करने की क्षमता है। तो आपकी जो क्रिएशन है, एकदम दिव्यता आपकी क्रिएशन में, हर एक चीज़ अगर आप काम करते हैं तो उसमें पूरी दैवीय ऊर्जा को लेके साथ में आप काम करते हैं, इसीलिए आपकी सफलता निश्चित है। आपने जो सोचा है वो आपको मिलेगा, चाहे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अगर आपने सोची वो भी आपको मिलेगी, अगर आपने कोई बिजनेस को लेके प्लान किया वो भी चीज़ आपको सटीक आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर दी है माने कि अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलेशंस को लेके मुझे लग रहा था तो कुछ दिक्कतें थी, जो कहीं यात्रा थी, तो वो भी आपकी क्लियर हैं, ठीक है। देख लेती हूँ और क्या ब्लेसिंग्स आपको माँ देना चाहती हूँ। सो फर्स्ट कार्ड आया है फेथ। बिल्कुल आपको भरोसा बना के रखना है, ठीक है। अपना जो कार्य आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी डाल के रखनी है, इतना पॉजिटिव चीज़ कि ये आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि मुझे असफलता मिलेगी। आप सफल होंगे, आपको बस यही दिमाग में लेके चलना है कि आप सिर्फ सफल ही होंगे, ठीक है। तो आपको अपनी उम्मीद पे अपनी खुद की उम्मीद पे आपको खरा उतरना है, किसी के और के लिए मैं बात नहीं करूँगी। आपने जो योजना बनाई, जो आपने पूर्ण तैयारी कर रखी, वो आपके लिए सटीक है, बहुत अच्छा एक तरह से आपने फैसला लिया है। तो चिंता ना करें, आप उम्मीद, एक तरह से आपकी उम्मीद ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, और जो आपने अच्छा सोचा वही आपके साथ होने वाला है। तो आपकी जो पवित्रता, जिस इंटेंशन से आपने अपना कार्य शुरू किया, चाहे जो भी कार्य आपने स्टार्ट किया है, वो आपके भाव की वजह से वो चीज़ें साकार रूप में मिलेंगी आपको, ठीक है। केयर एंड कंपेशन, ठीक है। तो आपको सच बता रहे हैं, जिस तरीके से आप एक तरह से आपने जो फैसले लिए हैं ना, वो बहुत लोगों की, मुझे लगता है लोगों के सुविधा के लिए, लोगों की सेवा के लिए आपने कुछ चीज़ें आपने सोच रखी हैं, ठीक है। उनके कल्याण के लिए आपने कुछ कार्य करने के लिए सोचा हुआ है, तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आपकी ये चीज़ें आपको बहुत शुभदायी होंगी, बहुत फलदायी होंगी। इसमें धन का मुझे ऐसा लग रहा है, धन की प्राचुरता बहुत होगी, आपके पास धन बहुत आएगा इस कार्य से, ठीक है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी हुई है, बिल्कुल पूरी इतनी अच्छी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप जिस भी कार्य को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें बहुत दिव्यता है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो, मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन आगे चल के एकदम अपार सफलता, एक अपार धन की एक अनुभूति हो रही है। तो आप पे माँ लक्ष्मी की महाकृपा है, ठीक है। तो चिंता ना करें,
जो चीज़ आप कर रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी सी वो आगे बढ़ेगी। लोगों के लिए हेल्प बहुत आपकी वजह से हेल्प, लोगों की बहुत हेल्प होगी आपकी वजह से, बहुत लोगों के लिए कि मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए लोगों का प्रेम बहुत बढ़ेगा। जितना आप लोगों को प्रेम देंगे उसका कई गुना पलट के आपको मिलने वाला, सब मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है, ठीक है। और भोलेनाथ की एनर्जी क्लियर आ गई है, तो माँ आदिशक्ति यहाँ माँ, आपने जो अपना निर्णय लिया है सब भोलेनाथ के संरक्षण में चल रहा है, ठीक है। अगर कोई रिश्ते आपसे जुड़ नहीं रहे तो ये भी समझ लीजिए वो आपके लिए सही नहीं था, इसलिए भोलेनाथ ने किसी न किसी वजह से उस चीज़ को आपसे दूर कर दिया, ठीक है। तो कोई ब्लेम नहीं करना है, सिर्फ आपको सरेंडर रखना है, भोलेनाथ पे भरोसा रखना है, उनका स्तुति करिए उनकी, ठीक है। जितना हो सके आराधना करें आप एक तरह से एक नया जीवन, नई ऊर्जा, नई चीज़ों का संचार होने वाला है आपके जीवन में। तो आपको बस सेल्फ लव, मैं फिर कहूँगी सेल्फ लव करिए, बिल्कुल सेल्फ लव करिए। किसी के दबाव में कुछ नहीं, किसी के साथ जुड़ना है, किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करना है, सिर्फ ईश्वर के भरोसे चलिए, ईश्वर से आज्ञा मांगिए, ईश्वर से जुड़े हुए लोगों से आप सहायता मांग सकते हैं, वहाँ से आपको गाइडेंस बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी हुई है और पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को, मतलब आपने जो एक समर्पण दिया है भोलेनाथ को, वो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है उनसे, ठीक है। इसीलिए आपको कुछ ऐसे रिश्ते भी दिए जा रहे हैं जिनके लिए जैसे ऐसा लगेगा ऐसे रिश्ते मिलेंगे आपको, से लगे इनसे ना मिले होते तो अधूरे होते। तो शिव शक्ति की एनर्जी है, तो आप एक दूसरे से मिलके ही पूरे होंगे। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। तो भोलेनाथ पूरी तरीके से आप पे प्रसन्न है, माँ आदिशक्ति प्रसन्न है। तो दोनों ने मिलके आपके लिए ये संदेश दिया है कि जो फैसले आप ले रहे हैं थोड़ा सोच समझ लें। कुछ फैसले सच में आपके लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे फैसले साबित होने वाले जीवन में। तो भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रही, जो होगा उनके संरक्षण में होगा, सही गलत जो होगा सब ईश्वर देखेंगे। आप बस अपना कर्म करते चलें, ठीक है। सही लोगों से जुड़े, सही सलाह लें, सही निर्णय लें, ताकि आपका भी जीवन सुखमय हो और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी जीवन सुखमय हो। और माँ आदिशक्ति, माँ काली तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको आप तरह से अपना प्रेम दे ही रही हैं। भोलेनाथ भी आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो माँ सबका कल्याण करें, ऐसी कामना के साथ हर हर महादेव, ओम काली।